बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लास्ट मरतबा काफ़ी सारी टूल्स हम यहाँ से सीख सकते हैं, सीख ली हैं। सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, पेन टूल के अंदर यहाँ पर ये पेन टूल, ऐड एंकर पेन टूल, पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल, और यहाँ से फिर हमने कर्वेचर टूल। इसके बाद हमने यहाँ से टाइप टूल, लाइन सेगमेंट टूल में से हम काफ़ी सारे आर्क टूल, स्पायरल टूल और रेक्टेंगुलर टूल, और यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल, ये सभी कुछ हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। और इसमें से हमने यहाँ से पेंट ब्रश टूल को भी सीख लिया, और यहाँ से शेपर टूल, पेंसिल टूल, शार्प टूल और काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख रखी है। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं ली तो लाजमी वो देखें, बहुत सारे बेनिफिशियल यहाँ पर आपको हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ टूल्स और सीख लेते हैं। रेक्टेंगुलर टूल से हम एक शेप यहाँ से बना लेते हैं। जब भी कुछ शेप बनाते हैं तो शेप्स को हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ से शेप फिल कर लेते हैं, शेप रेड कलर दे देते हैं, और हम स्टॉक में जाके स्टॉक नन कर देते हैं, यानी कि स्टॉक हमने नहीं लगाया। तो यहाँ से राउंड के ऊपर क्लिक करोगे तो हम शेप को यहाँ से राउंड कर सकते हैं। ये देखा ना, यहाँ से राउंड कर सकते हैं, ये राउंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ ले सकते हैं। हम यहाँ से मूव टूल लेके आल्ट दबा के हम जब क्लिक करेंगे, आल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एंगल आ जाता है, ये वाला एंगल। हम एंगल इसके ये जो पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर पॉइंट, इसके साथ मूव करना चाहते हैं। चलिए हम इस सेंटर पॉइंट को पकड़ के हम थोड़ा सा कंट्रोल जी कर लेते हैं। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, क्लिक करें इस पॉइंट को, खैर है ये आज देखना, जो पॉइंट पकड़ा गया इस पॉइंट को यहाँ पे रख लेते हैं। और इस पॉइंट को पकड़ने के बाद आल्ट दबा के ये यहाँ से रोटेट टूल लेना चाहिए। आल्ट दबा के क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा। यहाँ से एंगल दीजिए, यहाँ से 2 के एंगल की बजाय हम दे देते हैं 10 के एंगल। 10 के एंगल के बाद हम इसकी कॉपी कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये सिर्फ एंगल रोटेट करेगा, कॉपी करेंगे तो इसकी कॉपी रोटेट होगी, ये देखें। और कंट्रोल डी दबाते जाएंगे, कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो और यहाँ से एक आपके सामने खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा, ये देखें। तो इस तरह हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेंगे तो ये ग्रुप में हो जाएंगे। तो यहाँ से ग्रुप करके आप इसे कलर शलर भी यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, एक डिज़ाइन बन जाएगा जो एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये आपने एक चीज़ सीख ली। और यहाँ से हम एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, लाइन आर्क ले लेते हैं। यहाँ से देखना, हमने एक आर्क ले लिया। आर्क का हम स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देते हैं। हम स्ट्रोक यहाँ से इतना ले लेते हैं। स्ट्रोक को बढ़ाने के बाद हम इधर जाके एक विड्थ टूल है, बहुत अच्छा टूल है, इसको राइट क्लिक करके, इसमें से बहुत सारे टूल हैं लेकिन इसमें से जो करने वाले टूल हैं बाकी इतने यूजेस नहीं है, बाकी बस थोड़े बहुत इस्तेमाल है। लेकिन विड्थ टूल इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आल्ट दबा के मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट्स को पकड़ के हम चौड़ा कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। ये विड्थ टूल की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ से बारीक पतला, जिस तरह आपने कोई शेप डिज़ाइन करनी हो तो यहाँ से आप शेप को डिज़ाइन मोटा पतला यहाँ से दे सकते हो आप। ठीक हो गया, हमने यहाँ से एक, ये देखें, यहाँ से बना लिया। चलिए हम एक पत्ता बना लेते हैं। पत्ता बनाने के लिए आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। हम यहाँ से एक लाइन ले ली और हम विड्थ टूल की तरफ जाते हैं। विड्थ टूल को सेलेक्ट कर लिया और दरमियान से पकड़ के एक, ये देखें, एक पत्ता बन गया हमारा। ठीक हो गया। और हम रोटेट टूल ले लेते हैं और इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं। सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस सेंटर को, यानी कि सेंटर को यहाँ पे ले आते हैं। और उसी तरह मैंने कहा था रोटेट सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन आल्ट दबा के डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन होगा। और इसकी कॉपी बना लेते हैं, लेकिन इसका एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले कोई एंगल ले लें, आपकी मर्ज़ी है, 5, 10, 15, 20 जो भी एंगल लेते हैं। 20 का एंगल ले लेते हैं और 20 का एंगल आपको नज़र आया कि यहाँ पे आ रहा है 20 का एंगल, और कॉपी करते हैं तो इसकी कॉपी हो जाएगी। तो इसकी कॉपी होने के बाद हम यहाँ से इसको फिर से यहाँ से हम थोड़ा सा
रोटेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, या कंट्रोल डी करेंगे तो इसको रोटेट करते जाएंगे। तो लेकिन हम यहाँ से आल्ट दबा के डबल क्लिक करते हैं तो इसका एंगल कॉपी, और कंट्रोल डी उसी के इर्द गिर्द ये देखें यहाँ से एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। ये देखें, ये इसको डिलीट कर देते हैं और ये हमारे पास एक कंट्रोल जी कर लेते हैं, ग्रुप करके इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। असल में लाइन को आपको याद कि मैंने उस वक्त भी कहा था, लाइन को कलर नहीं होता, लाइन को स्ट्रोक होता है। तो ये आपको स्ट्रोक दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह का बहुत अच्छा डिज़ाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम आपके सामने बन जाएगा और एक खूबसूरत स्किल्स चीज़ें आपके साथ बन जाएंगी। और इसी तरह स्ट्रोक को और आर्क को भी आप ले सकते हो। आर्क के सामने लेके विड्थ टूल से आप ये वाला टूल ले लेंगे तो ये इसको इस तरह कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो। ठीक हो गया। और इससे आप ट्विंट टूल आप यहाँ से इसको घुमा सकते हो आप। और पुशर टूल भी आपको ये देखना, इस तरह पुश टूल किसी जगह इस तरह यूज़ करने हो तो आप ये इस तरह पुश, जहाँ पे क्लिक करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ से पॉइंट पकड़ के वो इस तरह आगे कर देगा। ये देखिए। तो इसी तरह हमने ब्लू टूल भी दिए गए हैं, ये इसको इस तरह अंदर कर सकते हैं, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करनी हो तो बड़े आराम के साथ आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें ना, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे, ये देखें सेटिंग वेटिंग कर सकते हो आप यहाँ से। और इसके बाद आप कैरोल टूल्स, ये भी एक इस तरह का है, यानी कि क्रॉल टाइप इस तरह का वो बना देता है। आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल में मैंने पता नहीं कहाँ पे यूज़ किया होगा, मैं भी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया। और इसके बाद आप क्रिस्टल टूल, इस तरह के क्रिस्टल टाइप भी बना सकते हो। और ये देखें, वो कभी कभी जल्दी में जब कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह क्रैश भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वीडियो एडिटिंग भी साथ हो रही है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं। तो क्रैश हो गया सॉफ्टवेयर, चलो फिर से ठीक हो गया। वैसे तो देखना जरा कि ये इस तरह के इसके बाल बना सकते हैं। तो ये यार पता नहीं कहाँ यूज़ होता है, लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह यूज़ भी बात पता चल जाएंगे आपको। और मुझे पता है कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन लंबी बहस वो खाम खा वाली बहस हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमें खाम खा वाली बहस में आपका टाइम वेस्ट करूं। मैंने आपको कहा था कि मुख्तसर टाइम में मैं आपको स्किल सिखाने हैं, तो चलो बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, अगर यूज़ हो जाएं, कहीं यूज़ करने पड़े तो आप अपने माइंड में चीज़ों को बिठा कर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये देखना इस तरह के कुछ आपके सामने डिज़ाइन आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। और यहाँ से कुछ और टूल्स भी हैं और ये यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद कर्वेचर टूल से हम थोड़ा सा आर्म बनाने की कोशिश कर लेते हैं कर्वेचर टूल को यूज़ करते हुए। आपने देख लेना है यहाँ पर आर्म की शेप कहीं से गलत हो सकती हैं, लेकिन बस जल्दी थोड़ा सा मैंने बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने ज़रा माइंड नहीं करना। आर्म मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर मैश टूल है। यहाँ पे देखना, अभी मैं यहाँ पर इसको कलर दे रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर, डबल क्लिक करें और ग्रीन कलर नहीं येलो कलर दे देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक येलो कलर टाइप होता है। ये देखिए, फिल कलर में जाके पहले एक मतलब अभी येलो कलर देना पड़ेगा, तो येलो कलर ये दे देते हैं। बहुत ज़्यादा येलो कलर हो गया और इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बस सिखा रखी हैं, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रोक ख़त्म, डबल क्लिक करें एक मरतबा यहाँ पे जाके, और भाई बहुत ज़्यादा येलो है यार, इतना भी पक्का हम नहीं लेना। ये ठीक हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर मैश टूल ले लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं। तो मैश टूल से मतलब ये है कि यहाँ पर हरा डालना है, यहाँ पे क्लिक करोगे एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट को किधर भी मूव कर सकते हैं हम। इसके जगह डबल क्लिक करते हैं तो इसकी जगह कलर दे देते हैं ग्रीन कलर। तो ये आप देखें, ये देखें बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया, तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन दे देते हैं, थोड़ा सा और लाइट दे देते हैं। ये देखें यहाँ पर
तो यानी कि ये देखें, यहाँ से अगर किसी जगह कलर का फैलाव करना हो, किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर कलर का फैलाव करना हो, तो आप देखेंगे ये देख कितना खूबसूरत किस्म का कलर का फैलाव हो गया है। तो इस तरह हम बाकी पत्ती शत्तियाँ भी बना सकते हैं। वो तो मैं यहाँ पर आपको मैश टूल का यूज़ बता रहा हूँ, तो इस वजह से दोबारा ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, इस पॉइंट को इधर ले आते हैं और इस जगह कलर देना है, तो यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, नीला कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं और यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, हम रेड दे देते हैं। तो आप इसका देख लेते हैं और ख़ूबसूरती देखो कितना खूबसूरत किस्म का मिक्स हो गया है और आपस में, और कितनी खूबसूरती आ रही है काम में। तो मैश टूल भी आपका यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो आगे चलते हैं। कुछ 2-4 टूल्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाने की, तो आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट टूल जहाँ पर मिलता है, ग्रेडियंट टूल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल्स है। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कलर यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहली मतलब ब्लैक एंड वाइट आएगा, तो घबराना नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर ब्लैक है, डबल क्लिक करें और कलर में जाके इसको रेड दे देते हैं। बस रेड हो गया। इस पॉइंट के यहाँ पर डबल क्लिक करें, पैनल में चले जाएँ, नीला दे देते हैं। ये नीला देखा ना, ब्लैक एंड रेड एंड ब्लू बिल्कुल किस तरह खूबसूरती के साथ मिक्स हो गए हैं। तो इसको इधर, ये यहाँ से इसको भी हिला सकते हो, पट्टी को भी हिला सकते हो। ये देखें इधर से, ये देखें इधर ऊपर से ले आओ पट्टी, इधर से ले आओ पट्टी, ये इधर से ले आओ पट्टी, यहाँ से लेकर जाना यहाँ से। और ये वाला पॉइंट को करोगे तो ज़्यादा ब्लू हो जाएगा और कम रेड आ जाएगा। इसको इस तरफ करें तो रेड ज़्यादा हो जाएगा, ब्लू कम हो जाएगा। तो इसको दरमियान में रखना, दरमियान में रख लो। दूर से पॉइंट लेकर आना चाहें तो दूर से पॉइंट भी लेकर आ सकते हो। ठीक हो गया। और एक और रेक्टेंगुलर ले लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर के ऊपर अलहदा से हम डबल क्लिक यहाँ से हम ग्रेडियंट इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो इसका कलर अलहदा से हम चेंज करेंगे। तो नहीं, यहाँ से येलो कलर और इधर पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर को ऐड कर लेते हैं। चलो ये ब्लैक हो गया, ठीक हो गया। तो आपको पता ही है कि ये वाला कलर हो गया। तो ये देखा ना, इस कलर के ऊपर ही इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं हो रहा है। देखें ना यहाँ से। तो इस कलर को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ। ग्रेडियंट भी यूज़ करेंगे, आगे जाके आपको प्रैक्टिस में पता चल जाएगा किस तरह ग्रेडियंट यूज़ किए जाते हैं। तो बाकी कुछ टूल्स जहाँ पर हैं, ब्लेंड टूल आपस में ब्लेंड भी कर सकते हैं, और कुछ इसका भी यूज़ मैं आपको बता ही देता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। इसको यानी एक कलर ले लेते हैं, एक कलर को आपस में ब्लेंड करते हैं। यहाँ से कलर ले लिया, एक दूसरा कलर हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम कलर यहाँ से येलो कलर दे देते हैं। तो सिलेक्शन टूल ले लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्लेंड टूल ले लेते हैं और इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो आप देखें, आप आल्ट दबा के जूम करें, दीजिएगा आपस में किस तरह मिल चुके हैं। ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरह आप इसको आपस में किसी भी चीज़ को देखें आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक मतलब फिर मैं डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इस मतलब हम ये ले लेते हैं और इसी तरह हम ये ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसको आपस में यहाँ से सेटिंग मेटिंग कर देते हैं और इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से नीला कर देते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ब्लेंड टूल ले लें और येलो को ब्लू के साथ ऐसे मिला देते हैं। जी देखें, बहुत अच्छी तरह ये आपस में, देखें कितने अच्छी खूबसूरती के साथ आपस में ये मिल गए हैं। ये देखें इस तरह, तो ये देखें आपस में मिल जाते हैं और एक खूबसूरत एक स्टाइल बनाते हैं जो एक अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। इसको भी आगे जाके इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। तो बाकी टूल जितने भी हैं कोई ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाले, तो वक्तन फ़वक्तन उसको जब प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हम सिखा देंगे। अभी हमारे जितने भी नॉर्मली यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो यूज़ हो चुके हैं, तो इसका यूज़ आप बड़े आराम के साथ यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, आपने पूरी मुकम्मल देखी होगी और इससे फ़ायदा उठाया होगा। आप मुझे प्रैक्टिस ज़रूर सेंड कीजिए हर टूल्स की, और इंशाल्लाह इसके बाद अगली क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।